हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्भा गनी हुकुम केम ती अच्छंते की खबोर नमस्तु व्यंग राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति के लिए शनि का क्या परिणाम है। 29 मार्च 2025 रात को 11 बजे तक वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव जो हैं सो आखिर कैसा फल देंगे, किस मामले में बढ़िया देंगे, किस मामले में बुरा देंगे, क्या क्या आपको मिलने के योग हैं, इसी विषय पर मैं आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा महर्षि भृगु के मत की करेंगे कि आपकी कुंडली में चौथे भाव में शनि कुंभ राशि में 29 मार्च 2025 रात को 11 बजे तक है। तो इसका महर्षि भृगु जो है सो क्या कहते हैं, किस प्रकार का फल, कितना अच्छा कितना बुरा कहते हैं उसको समझिए, फिर भारतीय ज्योतिष, फिर गोचर, सबका जानेंगे। महर्षि भृगु कहते हैं कि जिस व्यक्ति का कुंभ का शनि लग्न से चौथे भाव में हो उस व्यक्ति को बहुत जमीन जायदाद की प्राप्ति होती है। यानी कि अभी से लेके 29 मार्च 2025 तक 29 मार्च 2025 तक आपको बहुत ज़मीन मकान के प्राप्ति का योग है। और कहते हैं कि बाप दादा की अगर कोई संपत्ति फंसी हुई थी जो नहीं मिल पा रही थी, उसमें किसी प्रकार का अगर लफड़ा था तो वो भी मिलने का योग आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, माता की शक्ति का भी आप भरपूर उपयोग जो है सो कर पाएंगे। माता की शक्ति से भी आपको खूब फायदा और सुख प्राप्ति का योग महर्षि बता रहे हैं वृश्चिक राशि वाले 29 मार्च तक। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना ही नहीं, इस समय में आपको भाई बहन के सुख प्राप्ति का भी योग है। यानी कि आपके भाई बंधु भी आपके फेवर में रहेंगे, आपको उनका भी साथ मिलेगा। लेकिन मामा पक्ष से कुछ नुकसान हो सकता है, मामा पक्ष से कुछ हानि के योग हैं। संतान के पक्ष से भी कुछ अशांति, कुछ वेदना, कुछ सुख में कमी के योग आपके लिए दिखाई देंगे। आपको बता दूं कि पिता स्थान में भी कुछ सुख के संबंध में कमी का योग बनेगा, लेकिन फिर भी पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। गुप्त दाव चलने का भी ये समय रहेगा आपके लिए। छुपे हुए दाव भी चलने का आप प्रयास करेंगे। ऐसा दाव जो लोग ना जाने ना समझें, ऐसा दाव पेच जो है जो कुछ आप चलने की कोशिश करेंगे और उससे आपका फायदा ही होगा। गोचर में कहते हैं महर्षि कि चौथे भाव में शनि है, 29 मार्च 2025 तक है, रात को 11 बजे तक है। तो क्या होगा? तो कहते हैं कि शत्रु की संख्या बढ़ेगी, दुश्मनों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। दुश्मन आपको कुछ नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दुश्मन एक से बढ़कर के एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा जो है सो होता चला जाएगा। और स्थान परिवर्तन का भी योग बनेगा, ट्रांसफ़र का, तबादला का योग बनेगा। आपको इस समय में जिस जगह पर में आप हो, अगर उस जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो तो आपको उसके लिए योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके लिए योग बनेंगे। अगर आप नहीं भी चाहते हो फिर भी ट्रांसफ़र होने के योग बनेंगे। कुछ हेल्थ वाइज इशू जो है आपको परेशान करने का कोशिश कर सकती है, कुछ हेल्थ वाइज इशू आपके सामने में आ सकती है जिससे आप थोड़े से परेशान हो सकते हो। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, चौथे भाव में शनि के बैठने के कारण सगे संबंधियों से थोड़ा सा दूरी बन सकता है। आपके जो अपने हैं, सगे हैं, संबंधी हैं, रिलेटिव हैं, उनसे थोड़ी सी दूरी बन सकती है। और धन के कमी का भी योग है। पैसों के मामले में कुछ जो है सो समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। पैसा आपके पास में आएगा लेकिन आपका पैसा टिक नहीं पाएगा, जिसके कारण से आपको कुछ पैसों की दिक्कतें भी हो सकती हैं।
यात्रा में भी कुछ कष्ट के योग दिखाई दे रहे हैं, तो यात्रा में सावधान रहें। और महर्षि कहते हैं कि सुख की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए परिश्रमरत रहें, प्रयास करते रहें। कहते हैं कि चौथे भाव में शनि है, इसलिए कुछ ऐसा काम भी आपसे हो सकता है, कुछ ऐसा इस बीच में समय भी आ सकता है जिससे कि आपको अपमान का सामना करना पड़े। आपका कुछ समय इसमें से अपमानजनक समय भी व्यतीत हो सकता है। सामान्य जन तथा राज्य दोनों से कष्ट का भी योग बन रहा है, एक तो जनरल लोगों से और एक सरकार से जहाँ पे काम करते हैं वहाँ के लोगों से, उन सब से भी कुछ कष्ट का भी योग बन रहा है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय में मन में ठगी और कुटिलता, इन दोनों का संचार हो सकता है। किसी को धोखा देने से बचें, किसी को ठगने से बचें। कुटिल स्वभाव पर में काबू करने का प्रयास करें तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो ये आपके लिए ही परेशानी का कारण जो है सो बनेगा। चौथे भाव में बैठे हुए हैं तो शरीर में कुछ बल की भी कमी का एहसास होगा, कहीं से कुछ अपयश भी मिल सकता है, शरीर भी थोड़ा सा काला पड़ सकता है और गुस्सा जल्दी आ सकता है, तो गुस्सा पर में कंट्रोल करें, काबू करें। कपट और धूर्त विद्या, इन दोनों को प्रयोग में कम लाने का प्रयास करें, वैसे भाग्य का साथ मिलेगा। जिस काम को करने की कोशिश करेंगे ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, काम आपका जरूर हो जाएगा। भाग्य भरोसे काम होगा। आप एक कदम चलेंगे तो शनि आपके भाग्य को 4 कदम लेकर के जाएगा। और आपको बता दूं कि बात पित्त युक्त एवं न्यूट्रल रहेंगे, उदासीन रहेंगे। इसमें किसी से बहुत ज़्यादा ना ही मतलब, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाना, ना ही किसी से बहुत ज़्यादा लाभ लेने की इच्छा, ऐसा आपका भाव रहेगा। कुंडली के छठे भाव पर में तीसरी दृष्टि पड़ेगी तो शत्रु का महर्षि कहते हैं कि शत्रुनाशक योग बनेगा। दुश्मन अगर इस समय में आपको परेशान करने का प्रयास करेगा, दुश्मन अगर इस समय में आपके साथ टकराने की कोशिश करेगा तो उसका नाश हो जाएगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में माता को कुछ कष्ट का हल्का फुल्का सामना करना पड़ सकता है। आँख से संबंधित समस्या आपको घेर सकती है और धर्म का पालन करने में कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में है, तो दसम भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने का अर्थ हुआ कि पिता के सुख में कमी का योग। पिता के सुख से आप रहित हो सकते हैं। पिता का सुख, पिता का सपोर्ट इस समय में थोड़ा सा आपको कम मिल सकता है। माता का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन माता के लिए ये समय थोड़ा सा कष्टकारक हो सकता है। जमीन वगैरह प्राप्ति का अच्छा योग है। बड़े बड़े लोगों से मान सम्मान प्राप्ति का योग है और भी बहुत प्रकार के सुख भी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। और तीसरी और दसम दृष्टि 8, 9, 10 प्रथम भाव पर में है, तो प्रथम भाव पर में दसम दृष्टि दर्शाता है कि रंग थोड़ा सा श्यामल आपका पड़ सकता है, लेकिन विनम्रता आपकी बनी रहेगी। कुंडली के चौथे भाव में शनिदेव है, यहाँ पर में है, कुंभ राशि में है, तो ज़मीन खरीदने का तो योग बनेगा ही, मकान खरीदने का, ज़मीन खरीदने का योग बनेगा, साथ ही साथ अचल संपत्ति में वृद्धि होगी, गाड़ी वाहन वगैरह लेने का भी योग बनेगा और सुख सुविधा के बहुत सारे साधनों में आपके पैसे खर्च होंगे, दुश्मनों का नाश होगा। सरकारी नौकरी का जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको सरकार से लाभ मिल सकता है, सरकारी नौकरी के योग बन सकते हैं। इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन कुछ ऐसे जगह भी हो सकते हैं जहां पर में आपको अपमान किया जाए। और धैर्य विचारधारा आपकी बहुत ऊंची और बहुत स्ट्रांग रहेगी, जिसमें प्रयास तो बहुत किया जाएगा कि आपके सोच को बदल दिया जाए, आपको गिराने का प्रयास किया जाए, आपके दुश्मनों के द्वारा आपको झुकाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आप झुकेंगे नहीं, ये तय है। तो देवी और सज्जनों, यही छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि अभी से लेकर के 29 मार्च 2025 रात को 11 बजे तक शनिदेव के कुंडली के चौथे भाव में बैठने के कारण आपको क्या फल इस बीच में मिलने वाला है। समय उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, ये आप मान लें। उपाय अगर करेंगे तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल दें, शनिदेव का सरसों का तेल का या तिल का तेल का दीपक जलाएं, नमो शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव
अच्छा फल हमें कम मिलता है, बुरा फल ज़्यादा मिलता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपको ज़रूरत है अपने हस्तरेखा की, जन्म कुंडली की जांच करवाने की। अगर आप जांच करवाना चाहते हैं तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी जरूर मिलेगी। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर जो जानकारी मिलेगी वो आपको गारंटेड मिलेगी, लेकिन फ्री जानकारी नहीं मिलेगी, सशुल्क मिलेगी, उसका शुल्क जमा करना होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।